कंगना के बयान पर मचा हुआ है सियासी घमासान। और क्या इस बयान से बीजेपी को होगा नुकसान? क्योंकि आजादी के अमृत महोत्सव का अपमान आखिर क्यों सहे हिंदुस्तान? कंगना रनौत के भीख में आजादी मिलने वाले बयान पर 2 दिन बाद उस चैनल तक ने विरोध जता दिया है जिसके शो में कंगना ने यह बात कही थी। लेकिन कंगना ने न माफी मांगी है न अफसोस जताया है। खैर, मामला पूरी तरह राजनीतिक भी हो चुका है। विपक्ष कंगना पर हमलावर है और बीजेपी बैकफुट पर है क्योंकि सरकार तो देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव मना रही है। सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस आजादी का अमृत महोत्सव मनाने की बात कर रहे हैं और पूरा देश जिस आजादी के महोत्सव को सलाम कर रहा है, उसी वक्त कंगना का ये बयान क्या आजादी का अपमान नहीं है? सवाल यह भी है कि कई राज्यों के चुनाव से पहले क्या कंगना के इस बयान से बीजेपी को नुकसान नहीं होगा? कंगना सारी सीमाएं बिना ये सोचे समझे लांघ गईं कि उनके बकवास बयान से उठी चिंगारी सियासत की आग बन जाएगी और इस मामले पर बीजेपी को भी घेरा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है, लगातार ये प्रयास है कि देश के इतिहास को तोड़ ममोड़ कर पेश किया जाए, इतिहास को बदलने की बात कर वो करते हैं। आजादी को लेकर कंगना के विवादित बयान पर शिवसेना ने सामना में कंगना पर निशाना साधकर लिखा कि बीजेपी के पुरुष नेता बम नहीं फोड़ पाते, इसलिए बीजेपी की कंगना ने बम फोड़ा। स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पद्मश्री देने वाले लोगों को जिस तरह से ये कहलाने के लिए आगे किया जा रहा है कि आजादी 2014 में मिली, 1947 की आजादी भीख में मिली थी। वो लोग जो अंग्रेज के पिट्ठू थे वो आजादी के स्वतंत्रता संग्राम को भीख ही मानते हैं। प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए अपने चेलों से, अपनी चहेती अभिनेत्रियों से, गांधी से लेकर देश की आजादी के हर स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी का अपमान करवाकर उन्हें क्या हासिल होगा। कंगना रनौत काफी समय से खुलकर बीजेपी और पीएम मोदी को सपोर्ट करती रही है। इस सपोर्ट के लिए कंगना कई बार विवादित बयान भी देती रही है। 2014 के बाद ही देश को आजादी मिली वाले इस बयान में भी वो पीएम मोदी के लिए अपना समर्थन दिखाने की कोशिश में ही थी, लेकिन बकवास बयान दे गई और मामला उल्टा पड़ गया। सियासी तौर पर ऐसे बयान बीजेपी के लिए ही सिरदर्द बनने लगे हैं। हालात ये हैं कि कंगना रनौत का बचाव करना अब बीजेपी के लिए भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि खास तौर पर चुनावी मौसम में कंगना के ऐसे विवादित बयान बीजेपी के साथ ही पीएम मोदी की छवि के लिए भी खतरा बन जाते हैं। इस बयान के बाद तो लगता है कि बीजेपी भी कहीं ना कहीं ये सोच रही है कि ऐसे अगर दोस्त हैं तो दुश्मनों की क्या जरूरत। इसलिए बीजेपी भी कंगना के बयान से सीधा सीधा पल्ला झाड़ रही है। देश की आजादी लाखों लोगों के शहादत के बाद मिली है। इसके लिए जिस व्यक्ति विशेष की वो बात कर रहे हैं, उस बयान का कतई समर्थन नहीं हो सकता। सोशल मीडिया पर कंगना रनौत देशद्रोही टॉप ट्रेंड हुआ। महाराष्ट्र के बीजेपी प्रमुख चंद्रकांत पाटिल ने भी कंगना के बयान को पूरी तरह से गलत करार दिया। चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि किसी को भी आजादी की लड़ाई या फिर स्वतंत्रता सेनानियों पर नकारात्मक टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है। ऐसा करना सरासर गलत है। आप प्रधानमंत्री के कामों की तारीफ कर सकते हैं, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन की आलोचना नहीं। ऐसा कोई पहली बार भी नहीं है जब बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के चक्कर में कंगना ने बीजेपी के लिए ही मुसीबत खड़ी की हो। आपको याद होगा कि इसी साल पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद भड़की हिंसा के बाद कंगना ने सिलसिलेवार कई ट्वीट किए थे, जिसमें उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर गैंग रेप तक का आरोप लगाया और ममता बनर्जी का नाम लिए बिना उन्हें ताड़का कह दिया था। कंगना रनौत इतने पर ही नहीं रुकी थी, उन्होंने तो पीएम नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए बंगाल की हिंसा को डंडे से खत्म करने की बात भी कह दी थी। यानी कंगना की कुछ ट्वीट्स बीजेपी के लिए खतरे की घंटी थी। इन पर सियासी हंगामा भी हुआ और ट्विटर को भी आखिर में कंगना पर एक्शन लेना पड़ा और कंगना का ट्विटर अकाउंट बैन कर दिया गया। इससे पहले शिवसेना से तिलमिलाई कंगना रनौत ने मुंबई की तुलना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके से कर दी थी। इसके बाद बहुत से लोगों ने कंगना पर इस बात को लेकर भी हमला बोला था। आपको याद होगा कि भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथुराम गोडसे को देशभक्त बताया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को यह कहना पड़ा था कि वो सांसद प्रज्ञा ठाकुर को कभी दिल से माफ नहीं कर सकेंगे। और अब कई राष्ट्रीय पुरस्कार और हाल ही में पद्मश्री से नवाजी गई कंगना रनौत ने देश की आजादी की विरासत पर हमला बोला है, उसे भीख में मिली आजादी बताया है। जाहिर है बीजेपी या उसका कोई भी नेता ऐसे बयान को सपोर्ट नहीं कर सकता। इस बयान से बीजेपी को नुकसान ही नुकसान है। हालांकि अब जब मामला राजनीतिक हो गया है तो कंगना की सफाई भी सामने आई है।
कंगना कह रही हैं कि सवाल है कि जब दक्षिणपंथी लड़ने के लिए तैयार थे तो ऐसे में देश की आजादी कांग्रेस के भीख के कटोरे में क्यों रख दी गई? क्या कोई मुझे ये बात समझने में मदद कर सकता है? अगर कोई भी मुझे इन सवालों का जवाब हासिल करने में मदद कर दे तो मैं खुशी खुशी अपना पद्मश्री वापस लौटा दूंगी। अगर कोई ये साबित कर दे कि इंटरव्यू में मैंने शहीदों का अपमान किया है तो मैं अपना पद्मश्री लौटा दूंगी। महज मुझे गालियां देने और चालाकी से इंटरव्यू की एडिट की गई क्लिप्स के इस्तेमाल से बात नहीं बनने वाली। कृपया मेरे द्वारा कहे गए पूरे वाक्य को दिखाएं और फिर सामने आकर तथ्यों के आधार पर आकर मुझसे बात करें। मैं अपनी कही गई बातों का परिणाम भुगतने के लिए तैयार हूं। ये कंगना का वर्जन है, लेकिन देखिए कंगना ने अब भी माफी जैसा कुछ नहीं कहा और ना ही अपने बयान पर अफसोस जताया है। किसी पार्टी को सपोर्ट करना एक बात है और बेतुकी बकवास बयानबाजी का बचाव करना दूसरी बात। शायद बीजेपी ये बात समझ चुकी होगी कि कंगना के बयान दोधारी तलवार की तरह हैं। कंगना रनौत एक्टिंग में तो माहिर है, 4 नेशनल अवार्ड जीत चुकी है, लेकिन सियासत सिनेमा नहीं होती। कहते हैं पॉलिटिक्स में आपकी उपयोगिता तभी तक होती है जब तक आपकी बातें या काम सीधा पार्टी की छवि को नुकसान न पहुंचाए, वरना तस्वीर बदलते देर नहीं लगती।